बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जिस तरह आपको पता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को शुरू किए हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन अलहदा से टॉपिक हमारा पड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अलहदा से पड़ा है, sp2 अलहदा से पड़ा है। आप इनको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक sp हाइब्रिडाइजेशन है कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो मैं सबसे पहले से स्टेट करना चाहता हूं, हम इसकी स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है जिसके अंदर 1s प्लस 1p s और p, sp हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे एंड डेवलप आ 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से इसे बता देता हूं। देखें, हमने sp3 पढ़ा तो अपने नाम से ही जस्टिफाई था, स्टेटमेंट बता रहा था कि एक s और 3 p हिस्सा ले रहे हैं। फिर हमने sp2 पढ़ा तो वो अपने नाम से ही जाहिर था कि एक s और 2 p हिस्सा ले रहे हैं और बनने वाले कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल। अब हम पढ़े sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s और एक ही p और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 बन रहे हैं। क्लियर होगी बात? ये इसकी स्टेटमेंट है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि sp hybridization is the type of hybridization in which 1s and 1p intermix and develop two new hybridized orbitals that is known as sp hybridization। तो बेटा, इसके लिए भी हम बात वहीं से शुरू करेंगे। अगर आपने पहले लेक्चर सुने हैं तो आपने देखा होगा कि हमने इसी तरह से शुरू करना है। बेटा, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है आपका स्टार्ट यही है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कार्बन को मैं एग्जांपल के लिए यूज कर रहे हैं, किसी और को भी कर सकते हैं, ज्यादातर कार्बन को यूज करते हैं, इसलिए मैं कार्बन ही यूज कर रहा हूं। तो कार्बन हम ग्राउंड स्टेट पे देखते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है हम लास्ट लेक्चर में जस्टिफाई कर चुके हैं इस बात को। तो हम ग्राउंड स्टेट पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं तो ये होगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये खाली रहेगा। बेटे, हमें पता है कि इंटरनल शेल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ये 4 शेल्स की बात करेंगे तो हम इन 4 शेल में देखें तो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। इन चारों की एनर्जीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, यानी कि 2s 2px 2py 2pz, इन चारों की जो एनर्जी है, एनर्जी वो डिफरेंट है। एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। और हम इनकी शेप्स की बात करें तो s की शेप स्फेरिकल है, p की शेप डंबल है लेकिन px की x एक्सिस में, 2py डंबल है लेकिन y एक्सिस में, 2pz डंबल है लेकिन z एक्सिस में। ये इनकी शेप्स भी बेटा क्या है, डिफरेंट है। अब हमने इस कार्बन को जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे थी, हमने इसको कहां लेके जाना है, एक्साइटेड स्टेट पे। कहां लेके जाना है बेटा, एक्साइटेड स्टेट पे। और ये बात बहुत दफा बता चुका हूं कि एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे पहुंच जाता है। जब वो यहां पे पहुंच जाए तो हम कहते हैं कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। बड़ी बात समझ लग रही है कि हम यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इंटरनल सबशेल से, 2s में से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 2pz के अंदर पहुंच जाता है। और जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। देखें जी, मैं अब एक्साइटेड स्टेट लिखता हूं। एक्साइटेड स्टेट कार्बन का 6, 1s को हमने कुछ नहीं कहा, ये वैसे का वैसे ही आ गया है। 2s की बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटे, अब कितने रह गए, एक। क्यों, एक्साइटेड स्टेट पे यहां से एक निकल के यहां पे जा चुका है, तो अब यहां पे कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन। आगे 2px1 2py1 2pz1। अब आप मुझसे पूछे z में एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में यही कह रहे थे कि यहां से इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे पहुंचा है। क्लियर होगी ये जी, एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो ये यहां पे पहुंचा है। अब देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से बेटे इनकी जो एनर्जी है
वो क्या हो गई, सेम। जब बेटे एनर्जी सेम हुई तो हमें पता है कि ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इंटर मिक्स्ड हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, इंटरमिक्स होंगे, और बेटे जब ये इंटरमिक्स होंगे तो दे डिवेल्प अ न्यू ऑर्बिटल। तो ये अब न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। अब यहां पे फर्क पड़ता है कि अब हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, हम पढ़े sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर एक s और एक p ने हिस्सा लेना है। तो यहां पे देखो, ये जो एक 2s है और एक 2px है, ये वाले दो जो है बेटे ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, ये दो अब इंटरमिक्स नहीं होंगे। 2py1 भी इंटरमिक्स नहीं होगा, 2pz1 भी इंटरमिक्स नहीं होगा। अगर ये दोनों इंटरमिक्स नहीं हो रहे तो ये ग्राउंड स्टेट की तरह ही इनकी शेप्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि हमने कहा था शेप तब सेम होगी जब वो इंटरमिक्स होंगे। तो हमने यहां पे देखने, चूंकि हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक s और एक p ही इंटरमिक्स हो रहा है। मेरी बात क्लियर हुई है? sp के अंदर बेटा एक s और एक p, दो सिर्फ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, और जो बाकी दो हैं टोटल कितने थे, 4। जब हमने sp3 पढ़ी तो बेटा 4 के 4 ही इंटरमिक्स हो गए, न्यू ऑर्बिटल बने 4, एक s और 3 p, तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, कोई भी इंटरमिक्स होने के बगैर रहा नहीं। फिर हमने पढ़ी sp2, ऑर्बिटल 4 ही थे, मौजूद कितने थे, 4 ही, लेकिन 3 इंटरमिक्स हुए, एक इंटरमिक्स नहीं हुआ। तो जब एक नहीं हुआ तो हमने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब हम sp की बात कर रहे हैं तो बेटा 4 टोटल हैं, 2 इंटरमिक्स हो गए और 2 ने इंटरमिक्सिंग नहीं की, ये अलहदा रहे, जैसे ये थे वैसे ही रहे, इसलिए बेटा इनकी शेप भी क्या रही, डंबल ही रही। सिर्फ ये 2 हाइब्रिडाइज हुए, हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर आपके पास 2 ऑर्बिटल ही आएंगे, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों अपनी पहले वाली शेप में यानी कि डंबल शेप में ही रहेंगे। अब ये देखो इसमें क्या चक्कर है, ये sp हाइब्रिडाइज है, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसके अंदर देखो एक s और एक p, यानी कि 50-50 का हिस्सा है, जितना s है उतना ही p है, sp, लिहाजा 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर है। इसी तरह इसमें भी 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर है। तो बेटा यहां पे ये 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं। हमने यही डिफाइन किया था कि sp हाइब्रिडाइजेशन इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s 1p इंटरमिक्स एंड डेवलप अ 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये हमारे 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। अब आप सोच रहे हैं बाकी 2 का क्या होगा, तो मैंने कहा है ये इंटरमिक्स नहीं हुए, मौजूद है, ये खत्म नहीं हुए, सिर्फ इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। चूंकि इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया तो इनकी शेप वही रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? सीधी सी बात है भाई, जब कोई चीजें इंटरमिक्स करेंगे, एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो शेप एक जैसी होगी। अगर एक चीज आपने मिलाई ही नहीं, उसे सेपरेट ही रखा है, तो उसकी शेप एक जैसी नहीं होगी। जिस तरह देखो मेरे पास डिफरेंट कलर के मार्कर है, मैं रेड मिलाता हूं, यहां पे रेड भी आ जाता है, यहां पे मैं ब्लैक भी डाल देता हूं, इसके बाद यहां पे ग्रीन भी डाल देता हूं, तो ये अजीब सा कलर बन जाएगा जिसका हमें नहीं पता। ये तीनों का मिक्सर है। लेकिन अगर मैं 2 मिला दूं, ग्रीन मिला दूं और रेड मिला दूं, तो ये तो मिक्स हो गए, लेकिन ये जो ब्लैक है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। मेरी बात समझ आए हैं? इसी तरह ये 2 तो इंटरमिक्स होके एक जैसे हो गए, जिस तरह ये रेड और ग्रीन एक जैसे हो गए और ब्लैक वैसे का वैसे ही है। इसी तरह ही ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए और ये जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। मेरी बात समझे आप? अब इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करें कि मैं किस एग्जाम्पल के साथ इसे एलैबोरेट करना चाहता हूं, तो बेटा ये अल्काइंस हैं जी। ये वो हैं जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, जिस तरह कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बन जाएंगे, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैं जस्टिफाई करने लगा हूं हाइब्रिडाइज शेप के लिए। तो बेटे हमें पता है कि एक कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज और 2 क्या है, अनहाइब्रिडाइज। मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? मेरे भाई देखो कि 2 हाइब्रिडाइज और 2 अनहाइब्रिडाइज, एक कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिडाइज और 2 अनहाइब्रिडाइज। ये कार्बन है, तो इस कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज, बेटा देखो एक हाइब्रिडाइज ये और एक हाइब्रिडाइज ये, और अब इसके 2 हाइब्रिडाइज बन गए, तो अब कितने अनहाइब्रिडाइज हैं, 2। उनकी शेप कैसी है, डंबल, वो जैसी थी वैसी ही रही। देखो
ये एक अनहाइब्रिडाइज जिसने शेप नहीं बदली थी, आपको पता है हमने कहा था एक ने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो वाला 2py, और एक हमारे पास क्या है 2pz। ये हमारे पास क्या आ गया 2pz। बात समझ आ गई है जी। 4 हो गए, एक हाइब्रिडाइज, दूसरा हाइब्रिडाइज, ये ब्लैक वाला कंप्लीट डंबल अनहाइब्रिडाइज, ये ग्रीन वाला कंप्लीट अनहाइब्रिडाइज। जब दूसरी कार्बन आएगी तो उसका जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इस कार्बन के भी 2 हाइब्रिडाइज, एक हाइब्रिडाइज इस हाइब्रिडाइज से हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। जब ये हेड टू हेड ओवरलैप किया है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सिग्मा बॉन्ड बन गया है। ये दूसरा हाइब्रिडाइज, अब इसके भी क्या है 2 अनहाइब्रिडाइज है, 2 हाइब्रिडाइज 2 अनहाइब्रिडाइज। आप देखो एक अनहाइब्रिडाइज ये डंबल और एक अनहाइब्रिडाइज ये, इसके भी 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बात समझ आ गई है बेटा आपको? ये देखो इसके भी 2 अनहाइब्रिडाइज, इसके भी 2 अनहाइब्रिडाइज। ये जो हाइब्रिडाइज है आपको पता है इनके साथ तो आके आपकी जो हाइड्रोजन है वो अटैच कर जाएगी, ये और ये भी क्या बन जाएंगे सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब जब 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो दे डेवलप पाई बॉन्ड। क्या बेटा? पाई बॉन्ड। मैं फिर से बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर में बताया था ये होगी किस तरह से, यानी कि ये एक ब्लैक वाला अनहाइब्रिडाइज डंबल है, ये ब्लैक वाला अनहाइब्रिडाइज डंबल है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ये एक ब्लैक अनहाइब्रिडाइज, ये दूसरा अनहाइब्रिडाइज, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तो करीब आने से इस तरह बेटे ये साइड बाई साइड ओवरलैप करेंगे, इनका ये वाला एरिया क्या कर जाएगा ओवरलैप कर जाएगा। अब बन बॉन्ड क्या है, लेकिन हम इस तरह के बॉन्ड को जो साइड बाय साइड ओवरलैप बनता है इसे पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। और ये क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। अब ये वीक क्यों होता है लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में कर चुका हूँ, तो ये आप जाके देख लीजिएगा, sp2 के अंदर डिटेल में बताया। फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि पाई बॉन्ड वीक इसलिए होता है क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से अवे होते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, एक यहाँ पे घूम रहा होगा, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है। और जब न्यूक्लियस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो इलेक्ट्रॉन जो है तो उनको निकालना क्या हो सकता है? आसान हो सकता है, इसलिए ये क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। तो अब देखो एक ये ब्लैक साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा यहां पे, एक पाई बॉन्ड। बात समझ लग रही है? इसी तरह ये ग्रीन है, ग्रीन भी इसी तरह क्या करेंगे, देखो एक ग्रीन ये दूसरा ग्रीन, दोनों आपस में करीब आएंगे, साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। यहां पे भी ये क्या बन गया? पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ब्लैक्स ने बनाया और एक पाई बॉन्ड ग्रीन ने बनाया, तो ये क्या बन गया आपका? दूसरा पाई बॉन्ड। यानी कि इसके अंदर एक सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड है। अगर अब बेटा मैं इनकी जियोमेट्री की बात करूं तो इनके अंदर जो जियोमेट्री होती है वो होती है लीनियर। क्या होती है बेटा? लीनियर। क्या होती है? लीनियर। अगर इनके एंगल्स की बात करूं तो इसका एंगल 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का। और इसके अंदर अगर टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो इसके अंदर भी 2 तरह का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। बेटा ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। बेटे ये प्रेजेंटेशन के लिए या असाइनमेंट के लिए अगर आता है या फिर पेपर में लिखना है तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।